हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है और कैसे यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, मैं आपको सब समझाऊंगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों, अब हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं अपनी हैबिट्स और डेली रूटीन बताने में। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो ये मेरा एक डेली रूटीन है जो मैं डेली करती हूँ। तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, आई वेक अप एट 6 AM। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं अपने दांत डेली ब्रश करती हूँ। तो ये एक मेरी डेली रूटीन है, ठीक है। ये मेरा एक रोज़ का रूटीन है जो मैं डेली करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ डेली। तो डेली रूटीन बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड इवेंट्स। जो चीज़ें डेली होती हैं, जो कभी चीज़ें चेंज नहीं होती, उन चीज़ों को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सन राइजेस इन ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट में उगता है, ठीक है। ये तो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो ये चीज़ें बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सभी बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ लिखूँ आई लव टू ईट आइसक्रीम्स, ठीक है। तो ये मेरी एक फीलिंग हुई। इसको भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है, अपने हैबिट्स और डेली रूटीन बताने में, जो जनरल हमारे फैक्ट्स हैं, ट्रुथ्स हैं, उन्हें बताने में, फिक्स्ड इवेंट्स जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे सनराइजेस इन ईस्ट, ऐसी चीज़ें बताने में, और अपनी फीलिंग्स बताने में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए हमें एक्शन वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है, ठीक है। आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको एक्शन वर्ड समझने में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को लिखने का सबसे नंबर 1 रूल है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल और थिंग, तो हम एक्शन वर्ड में एस और ईएस लगा देते हैं। मतलब अगर हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्शन वर्ड में एस और ईएस लगा देते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर मुझे कहना है वह स्कूल जाता है, दैट मीन्स ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक पर्सन है, तो इसीलिए हमने एक्शन वर्ब गो के आगे ईएस लगा दिया, ठीक है। तो ये रूल हमारा हुआ फर्स्ट रूल। इसका एक और एग्जांपल हुआ, ही प्लेज एवरी डे। यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ड प्ले है, तो प्ले के आगे हमने एस लगा दिया, क्योंकि ही यहाँ पे हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल, इफ वी टॉक अबाउट 2 or more people, animal or things, then we do not add s or es, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें तो एक्शन वर्ड में s और es नहीं आता। मैं ऊपर वाले सेंटेंस को ही मॉडिफाई करके बताती हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ही लिखा था, एक बच्चे की बात की थी। यहाँ पे मैं लिखूँ दे, दे मतलब वे सब बच्चे, दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाया है, राइट।
तो मैनी पीपल के साथ, मोर देन वन पीपल के साथ एक्शन वर्ड में एस और ईएस नहीं आता है। ये हमारा सेकेंड रूल है। ठीक है, अब थर्ड रूल है, विथ आई, यू, वी एंड दे वी डू नॉट एड एस और ईएस। अगर हमारे सेंटेंस में आई है, यू है, वी है और दे है, तब हम एस और ईएस एक्शन वर्ब में नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं सेम लेती हूँ। आई प्ले एवरी इवनिंग, मैं हर शाम खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्ले के साथ एस और ईएस नहीं लगाया है। ठीक है, वी ईट चॉकलेट्स एवरी डे, वी ईट चॉकलेट्स, तो यहाँ पे भी एक्शन वर्ब के साथ मैंने एस और ईएस नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आई, जिस सेंटेंस में आई, वी, दे या यू आ जाए तो उसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं। हमने ये 3 रूल पढ़े। अब इन 3 रूल्स को लर्न करके रखना। इन्हीं 3 रूल के बेस पे आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कबीर डैश इन फैक्ट्री, ये वर्क और वर्क्स हमारे एक्शन वर्ड है, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा एक्शन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लिखना है। तो कबीर इज अ सिंगल पर्सन, सिंगुलर, तो एक्शन वर्ब में एज पर एक्शन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, एक्शन वर्ड में एस लगेगा। तो हमारा करेक्ट एक्शन वर्ड क्या होगा? वर्क्स। कबीर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, क्योंकि कबीर एक पर्सन है, सिंगुलर है। ठीक है, यू डैश इंग्लिश वेल, तो हमने थर्ड रूल में क्या देखा था कि आई, यू, वी, दे के साथ एक्शन वर्ड में एस और ई एस नहीं लगता था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पीक। ठीक है, तो यहाँ पे होगा यू स्पीक इंग्लिश वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज डैश होम आफ्टर स्कूल। बॉयज, यहाँ पे मोर देन वन बॉयज की बात हो रही है, एक से ज्यादा बॉयज। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या था? फॉर पर्सन मोर देन वन वी डू नॉट एड एस और ई एस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वॉक। तो द बॉयज वॉक होम आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश दैट स्टोरी। तो हमारा थर्ड रूल क्या था? आई के साथ भी हम एक्शन वर्ड में एस या ई एस नहीं लगाते, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? लव। आई लव दैट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नेल डैश ऑन द लीफ। द स्नेल, यहाँ पे सिर्फ एक स्नेल की बात हो रही है, तो सिंगुलर में हम एक्शन वर्ड में एस लगाते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज क्रॉल्स। द स्नेल क्रॉल्स ऑन द लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट। आपको याद है हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ सन तो एक ही है, सिंगुलर है, तो हम एक्शन वर्ब में कभी भी एक्शन वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे सिंगुलर में। तो सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज पेपर बोट्स डैश ऑन द वाटर। पेपर बोट्स, यहाँ मोर देन वन बोट्स हैं, मैनी बोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्शन वर्ड में एस नहीं लगाएंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज फ्लोट। पेपर बोट्स फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, वी डैश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट। वी, यहाँ पे वी की बात हो रही है, मोर देन वन पीपल, तो यहाँ पे हम एक्शन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ आएगा वॉश। तो वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया?
आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसी टाइप के और सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एक्शन वर्ड्स, जो अभी आपको लर्न होने चाहिए, जो अभी तक हमने रूल पढ़े थे एक्शन वर्ड्स के, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है माइक डैश इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। माइक यहाँ पे सिंगुलर चाइल्ड है, एक ही है बच्चा, तो एक्शन वर्ड में एस या ई एस लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड हुआ हमारा रन्स, तो माइक रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीना डैश वेजिटेबल्स फॉर द लंच। अगेन नीना इज अ सिंगुलर किड, एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है। अगेन एक्शन वर्ड में एस या ई एस लगा होगा, तो करेक्ट वर्ड विल बी ईट्स। नैना ईट्स वेजिटेबल्स फॉर लंच। नेक्स्ट बर्ड्स डैश इन द फ्लाई। यहाँ पे बर्ड्स है, मोर देन वन बर्ड, राइट, बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड में एस या ई एस नहीं लगा होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश डैश इन द रिवर। यहाँ पे एक फिश की बात हो रही है, तो फिश के एक्शन वर्ड में भी एस और ई एस लगा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर विल बी स्विम। फिश स्विम इन द रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर डैश टोमेटोज इन हर गार्डन। यहाँ पे ग्रैंड मदर एक है, ठीक है, तो एक्शन वर्ड में एस या ई एस लगा होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ग्रोज। माई ग्रैंड मदर ग्रोज टोमेटोज इन हर गार्डन, ठीक है। अनु डैश आकार। अनु एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर बच्चा, तो अनु ड्राइव्स। क्या करता है अनु? अनु ड्राइव्स, राइट। आई डैश टू स्कूल एवरी डे। हमारा रूल क्या था, अगर आई वी दे हो यू हो तो एक्शन वर्ड में एस और ई एस नहीं लगता, तो आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, राइट, एक्शन वर्ड में एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज मॉली डैश हर फादर इन द किचन। यहाँ मॉली एक ही बच्चा है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो एक्शन वर्ड में एस या ई एस लगेगा। मॉली हेल्प्स, राइट, मॉली हेल्प्स हर फादर इन द किचन। नेक्स्ट अ जिराफ डैश लीव्स फ्रॉम द ट्री। एक जिराफ, ठीक है, तो जिराफ चॉप्स, राइट, giraffe chops the leaf from the tree. The rabbit dash through the field. एक rabbit की बात हो रही है, तो again rabbit hops. Action verb में S या ES लगता है singular के लिए, ठीक है बच्चों। I hope सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सबको समझ में आया होगा। आप ऐसे और क्वेश्चंस को करने का ट्राई करना और इसकी और प्रैक्टिस करना, ठीक है। Bye bye for now.